दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाकालेश्वर के पीछे की क्या कहानी है? अगर आपको पता है तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर नहीं पता तो ऑफ कोर्स इस वीडियो में पाएंगे। वैसे तो आप लोगों ने ज्योतिर्लिंग के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन कभी सोचा है इसके पीछे की क्या कहानी है? इस बात का जवाब शिव पुराण में दिया गया है। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में लड़ाई हो गई, बहस हो गई। ये बहस इस बारे में थी कि सुप्रीम गॉड कौन है। ये बहस बढ़ती ही चली जा रही थी। ये देखकर महादेव एक अग्नि के अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, और दोस्तों ये स्तंभ अनंत था, यानी कि ये तीनों लोकों में फैला हुआ था। इसके बाद महादेव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा से कहा कि इस स्तंभ की लंबाई को जो सबसे पहले नाप लेगा वो सुप्रीम गॉड कहलाएगा। तो इसके बाद ही भगवान ब्रह्मा और विष्णु इस स्तंभ की लंबाई नापने के लिए चले गए। लेकिन दोस्तों, दोनों में से कोई भी इस लंबाई को नहीं नाप पाया, क्योंकि ये था ही इतना लंबा। भगवान विष्णु महादेव के पास आते हैं और वो अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर जब ब्रह्मा जी आते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने नाप ली है, जबकि महादेव जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने नहीं नापा है उसे। और इस बात पर ही उन्हें गुस्सा आ जाता है कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। महादेव ने उनके इस झूठ पर गुस्सा होकर उन्हें श्राप दिया कि आपकी सृष्टि में कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। यही कारण है कि ब्रह्मा जी को नहीं पूजा जाता। भगवान ब्रह्मा के झूठ बोले जाने के बाद महादेव क्रोधित हो गए थे, और उसी क्रोध के कारण उस अग्नि स्तंभ की जो ज्योति थी वो 64 जगह पर जा गिरी, जिसमें से 12 मुख्य थे, और यही 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पृथ्वी पर प्रकाशित हुए। और इन स्थानों पर जो भी जाता है भगवान शिव किसी न किसी रूप में लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, अब हम एक एक करके इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ के बारे में। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की 27 बेटियां थीं, और इन 27 बेटियों की शादी चंद्रमा से हुई थी। लेकिन चंद्रमा इन 27 में से एक रोहिणी नाम की बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, यानी कि उन्हीं पे उनका सारा ध्यान केंद्रित रहता था। बाकी बची हुई 26 से उनको मतलब नहीं था। और दोस्तों, इसी बात से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें जिस सुंदरता पर इतना अभिमान है ये तुम्हारी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। और श्राप मिलते ही चंद्रमा की चमक दोस्तों कम होने लगी। चंद्रमा ये देखकर घबरा गए और उन्होंने महादेव की आराधना करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जानते हैं ये तपस्या चंद्रमा ने सोमनाथ में ही की थी। वहीं पर महादेव प्रकट हुए थे, और उसी वक्त से इस स्थान को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि महादेव तब से वहां पर रहते हैं। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग के बारे में स्कंद पुराण में जानकारी मिल जाती है। एक बार की बात है कि माता पार्वती और भगवान शिव ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो अपने दोनों पुत्रों यानी कि गणेश और कार्तिकेय में से किसका विवाह पहले कराएं। और दोस्तों, इस सिचुएशन के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेंगे। जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा उसी का विवाह वो पहले कराएंगे। और दोस्तों, वो परीक्षा ये थी कि उन दोनों लोगों को ब्रह्मांड का चक्कर लगाना था। ये सुनते ही कार्तिकेय भगवान अपनी मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल गए, जबकि भगवान गणेश ने महादेव और पार्वती का ही चक्कर लगा लिया, ये कहते हुए कि आप ही हमारा सारा ब्रह्मांड है। जिससे कि माता पार्वती और भगवान शिव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, और उन्होंने भगवान गणेश की शादी पहले कराई रिद्धि और सिद्धि के साथ। दोस्तों, इस परीक्षा में असफल हो जाने के बाद कार्तिकेय को बहुत लज्जा आई, इसीलिए वो दोबारा लौटकर नहीं जाना चाह रहे थे। वो मल्लिकार्जुन में ही बस गए, और जहां पर ही माता पार्वती और भगवान शिव उनसे मिलने आए थे, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को उन 12 में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि महाकालेश्वर के बारे में। एक बार की बात है कि उज्जैन का राजा चंद्रसेन महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त हुआ करता था, और उज्जैन के सारे लोग ही महादेव की आराधना किया करते थे। दोस्तों, एक बार रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और इसको पूरी तरीके से नष्ट और भ्रष्ट कर डाला। इस बर्बादी के बाद उज्जैन के लोगों ने महादेव की बहुत ही ज्यादा आराधना की, उनकी भक्ति की, और महादेव प्रकट हुए। उन्होंने ना सिर्फ उज्जैन को इस सबसे बचाया बल्कि इसको संवारा भी। फिर दोस्तों, उन भक्तों ने महादेव से प्रार्थना की कि अब वो यहीं पर रहकर उनकी रक्षा हमेशा करें, वो जाए नहीं। और दोस्तों, महादेव इतने भोले हैं कि वो अपने भक्तों को मना नहीं कर पाए, और दोस्तों तभी से ये माना जाता है कि वो महाकालेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग में आज भी निवास किया करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के बारे में। ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर देवताओं की प्रार्थना करने पर महादेव प्रकट हुए थे, उनकी रक्षा दानवों से करने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में।
भीम नाम का एक असुर यहाँ पर रहा करता था, जिनकी माता का नाम कर्तकी था, जो कि कुंभकर्ण की पत्नी थी। दोस्तों, कर्तकी ने भीम को बताया था कि उनके पिता का जो वध है वो भगवान राम ने किया था। ये बात सुनकर भीम के मन में रिवेंज पूरा करने की इच्छा जागृत हुई दोस्तों, और उन्होंने भगवान ब्रह्मा की पूजा करना शुरू कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें बहुत सारी शक्तियां प्रोवाइड कर दी। उस शक्तियां पाकर भीम ने आतंक मचाना शुरू कर दिया, और इसी आतंक के दौरान उसने कामरूपेश्वर नामक एक व्यक्ति को बंदी बना लिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया। कामरूपेश्वर दोस्तों महादेव के बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे, और भीम ने उनसे कहा कि वो महादेव की पूजा बंद करके उसकी पूजा करना शुरू कर दें। और दोस्तों, कामरूपेश्वर ने जब भीम की बात नहीं मानी तो भीम ने उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली, और जिस वक्त वो उनको मारने जा रहे थे उसी वक्त महादेव वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने भीम का वध कर दिया, कामरूपेश्वर को बचा लिया। और जब ऐसा हुआ उसके बाद देवी देवताओं ने और लोगों ने महादेव से एक बार फिर से प्रार्थना की कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए, उस जगह से ना जाए, वहीं पर ही हमेशा उनकी रक्षा के लिए रह जाएं। और भोले बाबा तो भोले होते ही हैं, और एक बार फिर से वो उनकी बात मानकर वहीं पर रह गए। इसी कारण से इस स्थान को भीमेश्वर नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 5 की बात हमने इस वीडियो में कर ली है। बाकी के बचे हुए ज्योतिर्लिंग की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको ये वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें हमने अपने सनातन धर्म के बारे में बात करी है। तो जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।